बच्चों, उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज उर्दू की पहली हमारी जूम पे क्लास है जिसमें आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आपकी किताब कारवाने उर्दू किताब में से हम कहानी बादशाह कौन तक का काम जो है वो आपको होमवर्क में दिया जा चुका है। यकीनन आप सबने कर ही लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो सबसे पहले जो है वो वहां तक बादशाह कौन कहानी तक आप इसे मुकम्मल कर लें। और आज जो है वो हम कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 39 पे है हमारा सबक वतन का सजीला जवान। ये निकालना आप लोग सब पेज नंबर 39 सफ़ा नंबर 39 पे है वतन का सजीला जवान। इस पे आज हम इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे वतन की जो तारीख है ये शहीदों की बेमिसाल कुर्बानियों से भरी हुई है। आज हम एक जांबाज सिपाही जिनका नाम मेजर शब्बीर है और जिन्हें उनकी बहादुराना शहादत पर निशान हैदर पेश किया गया है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। निशान हैदर दरअसल क्या है? निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो कि अब तक पाक फौज के 10 शोहदा को मिल चुका है। ये निशान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर दिया जाता है क्योंकि उनका लक़ब हैदर था और उनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल है। ये निशान उनको दिया जाता है जो वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद हो चुके हों। बच्चों, इस सबक के आगाज में ही कुरानी आयत का तर्जुमा दिया गया है, जो लोग राह खुदा में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मगर तुम्हें शऊर नहीं। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 में कुंजा में मेजर मोहम्मद शरीफ के यहाँ पैदा हुए। आप बचपन ही से फौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे क्योंकि आपके जो वालिद थे वो भी फौज में थे और आप भी उन्हीं की तरह फौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे। मेजर शब्बीर बहुत बहादुर और जुर्रतमंद थे, मुहिमजू और जंगजू थे। बच्चों, मुहिमजू से मुराद है दुश्वार काम को कर गुजरने वाला और जंगजू से मुराद है जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाला। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ भारतीय चौकी झांगर को तहस नहस करके निहायत बहादुरी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। झांगर की चौकी जो थी वो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान सिपाहियों के कब्जे में आ चुकी थी कि अचानक दुश्मन ने दीवानावार हमले करना शुरू कर दिए। मेजर शब्बीर ने जब दुश्मन के हमलों का जोर देखा तो एक तोपची की जगह खुद संभाली और दुश्मन के कई टैंकों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर दिए। वो अपने फर्ज में इस हद तक मुनहमिक थे कि दुश्मन का गोला उनके सामने से आया और उनका सीना चीरते हुए निकल गया। इस सबक में बहुत डिटेल में जो है वो आप जब इस सबक का मुताला करेंगे बेटा तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बहुत डिटेल में उनकी शहादत का पूरा किस्सा बयान किया गया है। मैंने आपको ये मुख्तसरन इसमें थोड़ा बहुत बता दिया है। इसमें सबक के आगाज में ही जो है वो उनकी माँ का भी तस्करा है। माँ जो है वो जब अपने घर में होती हैं और मेजर शब्बीर शहीद की शहादत की खबर लेकर जब फौज के कुछ सिपाही आते हैं तो वो मुबारकबाद देते हैं माँ को कि माँ जी आपको मुबारक हो, आपके बेटे ने वतन की हुर्मत बचाते हुए जामे शहादत नोश कर लिया है और अब आप शहीद की माँ हैं। उस वक्त माँ जो है वो कपकपाती आवाज में दोनों हाथ उठाकर दुआ करती हैं कि शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरे बेटे को शहादत का एजाज बख्शा। और फिर माँ को याद आता है कि बचपन में अक्सर शब्बीर खेल कूद कर जब घर लौटा तो माँ उसके कपड़े अक्सर मैले देखकर इस्तफसार करती और वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती कि कुछ नहीं है, बस जरा लड़ाई हो गई थी, और माँ उनके मैले कपड़े बदलवा दिया करती थी। मगर आज शब्बीर जिस लड़ाई में कमीज खून से तर करके लौटे थे वो कमीज नहीं बदली जा सकती थी क्योंकि शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है जिनमें वो शहीद हुए हों।
बेटा मुख्तसरन मैंने आप लोगों को ये बता दिया है इस चैप्टर में जो कुछ भी था। अब आप लोगों ने इसमें सबसे पहले तो अल्फाज मायने आपकी बुक में ही दिए गए हैं, वो आप लोगों ने कॉपी में अपनी उर्दू एक की नीट कॉपी में नीट आपने लिखने हैं। सफ़ा नंबर 39 से आप शुरू करेंगे। सब अल्फाज मायने जो है मुश्किल, वो वहाँ से आप देखें। सजीला जवान, खूबसूरत और बांका जवान। बरसरे पैकार होने का मतलब है जंग लड़ना। मुमताज का मतलब है जो नुमाया हो। रगों में कूट कूट कर भरा होना, किसी खूबी का इंसान में बहुत ज्यादा होना। मुहिमजू मैं आपको बता चुकी हूँ, दुश्वार काम करने वाला। जंगजू, जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाला। शिकस्त खुर्दा का मतलब है हारा हुआ। दीवानावार, दीवानों की तरह। तोपची, तोप चलाने वाला। परखच्चे उड़ा देना यानी टुकड़े हवाओं में उड़ा देना। मुनहमिक का मतलब है खोया हुआ होना, डूबा हुआ होना, किसी काम में बहुत ज्यादा मगन हो के कोई काम करना। जसद खाकी से मुराद है बेजान जिस्म। वैसे खाकी जो है वो खाक यानी मिट्टी को कहते हैं, और जसद से मुराद है जिस्म। जसद खाकी का मतलब है खाक से, मिट्टी से बना हुआ बेजान जिस्म, जिसको आखिर में मिट्टी में ही मिल जाना होता है। नई दास्तान रकम करना यानी नई रिवायत डालना, नई बात पैदा करना। बहादुर, सपूत, बहादुर बेटे। ये अल्फाज मायने आप लोगों ने कॉपी में लिखने हैं अपनी। और इसके बाद अब सरगर्मियों पे आ जाए। सफ़ा नंबर 42 पे है। सफ़ा नंबर 42 पे सरगर्मियां है जिसपे सवालों के जवाब हैं। ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोगों के पास यकीनन बुक्स होंगी सबके पास, और पेंसिल भी होनी तो चाहिए आप लोगों के पास। पेंसिल या पेन से आप लोग चाहें तो मार्क कर ले इसको। पहला सवाल है, मेजर शब्बीर शहीद कब और कहाँ पैदा हुए? पहले सवाल का जो जवाब आपको मिलेगा वो है सफ़ा नंबर 40 पे दूसरा पैराग्राफ है। उसी में पहले और दूसरे दोनों ही सवालों के जवाब आपको उसी में मिल जाएंगे। मैं आपको बता भी रही हूँ, साथ साथ देख ले बेटा। हो सकता है सफ़ा नंबर 40 का ये सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ से अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इसी में पहले और दूसरे सवालों के जवाब हैं। पहला सवाल है, मेजर शब्बीर शहीद कब और कहाँ पैदा हुए? और दूसरा है, मेजर शब्बीर बचपन से फौज में जाने के आर्जुमंद क्यों थे? ये मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 में कुंजा में मेजर मोहम्मद शरीफ के यहाँ पैदा हुए। और साथ ही देखिए कंटिन्यूटी में है, वो बचपन से ही अपने वालिद की तरह फौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे। ये यहाँ तक के जो है वो इसमें आंसर में, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है इसमें आपके सवाल नंबर 1 और 2 दोनों का जवाब इसी में है। अब आप लोगों ने इसको लिखना है कॉपी में। पेज नंबर 40 सफ़ा नंबर 40 पे है, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 है, मेजर शब्बीर की वालदा को उनकी शहादत के वक्त उनके बचपन के किस वाक़ये की याद आई और क्यों? इसका जवाब भी जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है वही सफ़ा नंबर 40 पे पहला पैराग्राफ है। सफ़ा नंबर 40 का ही जो पहला पैराग्राफ है इसी में इसका आंसर भी आपको मिलेगा। मेजर शब्बीर की वालदा को याद आया कि बचपन में अक्सर शब्बीर खेल कूद कर घर लौटते तो उनके कपड़े अक्सर मैले हो जाते थे, और माँ इस्तफसार करती तो वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, कुछ नहीं बेबे, बस जरा लड़ाई हो गई थी। माँ उसके मैले कपड़े बदलवा देती। मगर आज शब्बीर जिस लड़ाई में कमीज खून से तर करके लौटा था, वो कमीज भी बदली नहीं जा सकती थी, क्योंकि शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफनाया करते हैं जिनमें वो शहीद हो। ये इसमें क्यों का भी आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। और सवाल नंबर 3 का पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, सफ़ा नंबर 40 पे पहला पैराग्राफ। इसी में आपको इसका आंसर आपने खुद लिखना है इससे। सवाल नंबर 4 है, मेजर शब्बीर की शहादत के वाक़े को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इसमें आप सफ़ा नंबर 41 सफ़ा नंबर 41 पे है पहला पैराग्राफ। जंग 1971 से लेकर ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें उनकी शहादत का वाक़या तफसील से दर्ज किया गया है। आप इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे। जंग 1971 में मेजर शब्बीर शरीफ भारतीय चौकी जहांगीर से लेकर ये पूरा उनका सीना चीरते हुए निकल गया तक का जो पैराग्राफ है, सफ़ा नंबर 41 का दूसरा पैराग्राफ ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें आप लोग जो है वो अपने अल्फाज में उनकी शहादत का वाक़या खुद लिखेंगे।
आखिरी सवाल है, माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर कौन सी तहरीर लिखी दिखाई दी? इसका जवाब भी सफा नंबर 41 की जो आखिरी चंद लाइनें हैं, बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ पे है, ये देखिए, यहाँ से है ये लास्ट। और माँ को यूं महसूस हुआ, यहाँ से है, माँ को यूं महसूस हुआ जैसे बेटे के खामोश चेहरे पर ये तहरीर लिखी है, क्यों माँ अब तो खुश होना, अरे मुस्कुराओ तुम शहीद की माँ हो। यही इसका भी जवाब होगा। अच्छा बच्चों, अब देखें अगला है कि नए अल्फाज के मायने याद कीजिए और उनमें से किसी 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जो अल्फाज मायने अभी मैंने पहले आपको बताया था कि बुक से आपने लिखने हैं, आपने जब अल्फाज मायने लिख लिए होंगे उनको याद भी लाजमी आपने करने हैं, और उन्हीं में से आप सब बच्चे अपनी अपनी पसंद के कोई से 5 लफ्ज आपने मुंतखब करने हैं और उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और कोशिश ये करनी है कि जुमले जो हैं वो आपके चैप्टर में जिस तरह अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, आपने उस तरह से उसको उसी जो है वो उसका इस्तेमाल उसी तरह नहीं करना, आपने अलग से जुमले बनाने हैं। ठीक है, अल्फाज का इंतखाब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, अपनी पसंद के आप कोई से 5 लफ्ज मुंतखब करके और आप उनके जुमले बनाएंगे। अब आ जाए सफ़ा नंबर 42 पे, कवायद है इसमें सौत, यहाँ पे आ जाए। अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ सुनिए। इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार और गैर जानदार की आवाज को जाहिर करे। जैसे इस सबक का जब आप मुताला करेंगे तो इसमें खट खट और धक धक के इस्माए सौत इस्तेमाल हुए हैं, जो बिलतरतीब दरवाजे की दस्तक और दिल की धड़कन की आवाजें हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पे इसी से रिलेटेड मश्क है, किताबी मश्क, सफ़ा नंबर 43-43, पेज नंबर 43 पे मश्क है। बहुत दिलचस्प है ये मश्क, जरा इसको देख लें आप जल्दी से। अब आप खाने में दिए गए इसमें सौत को दुरुस्त इसमों से मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ इसम दिए गए हैं और उनकी आवाजें हैं। इसमों के नाम जो है बॉक्स से बाहर, एक अंदर जो बॉक्स दिया गया है आपके, वो उसमें आवाजें हैं, और बाहर जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो आपके इसम के नाम है। आपको इसम के नाम को उनकी आवाज के साथ आपने मैच करना है। आप चाहें तो पेंसिल से भी मेरे साथ साथ करते जाएं। अब देखिए सबसे पहला है सिक्का। सिक्के की आवाज क्या होगी? झंकार। सिक्के को झंकार के साथ आप मैच कर सकते हैं। कोयल की कूकू है, शेर की धार है, और घड़ी की टिक टिक है, मक्खी की भिनभिनाहट है। हंसी की आवाज क्या होगी? खी खी जो है वो हंसी की आवाज, उसको मिलाइए। घोड़े की आवाज हिनहिनाहट होती है। सांप की फुंकार, कह कहा हा 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 के साथ उसको आपने मिलाना है। चीख आछी, बादल की जो है वो गरगराहट, और बिजली की कड़क। ये हो गए सारे इस्माए सौत आपके। आपने तमाम इसम को उनकी आवाजों के साथ आपने मिला लिया है। अब इसी की नीचे दूसरी मश्क है, मुनासिब इस्माए सौत इस्तेमाल करके खाली जगह पुर कीजिए। इसमें आपको नीचे मामूल अल्फाज भी दिए गए हैं, आपकी बुक में आप देखेंगे यहाँ नीचे जो है ये मामूल अल्फाज आपके नीचे हैं। इनकी मदद से हमें ऊपर जो है वो खाली जगह मुकम्मल करनी है। अब देखें इसमें, रात की तारीकी छटी तो हवा की डैश खत्म हुई। हवा की क्या होगी? हवा की साए साए। रात की तारीकी छटी तो हवा की साए साए खत्म हुई। अब सुख के दिलफरेब मंजर में कहीं रहट की डैश सुनाई देती। रहट की रू रू होगा इसमें। रहट की रू रू सुनाई देती तो कहीं मुर्गों की बांग, कुकरू कू रेलगाड़ी की छुक छुक के साथ बारिश की हल्की हल्की रिमझिम तेज बारिश में बदलने लगी। फिर टिप टिप पानी बरसने लगा, साथ ही बिजली की कड़क और बादलों की गरज के साथ बूंदों की छमछम सुनाई देने लगी। ये हो गया है आपका तकरीबन, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। किताबी मश्क इसकी हो गई है। अब मैं अभी आपको फिलहाल थोड़ा सा होमवर्क एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले आप लोग समझ लें कि क्या कुछ आपका होमवर्क है, और उसके बाद जो है इसके बाद जो है होमवर्क आपको मैं, अगर टाइम हुआ तो बोर्ड पे भी आपको मेंशन मैं कर दूंगी कि क्या क्या कुछ होमवर्क में आपने करके आना है। बेटा आप लोगों ने जो चैप्टर भी हमने पढ़ा है इसके अल्फाज मायने जो है ये कॉपी में मैं पहले बता चुकी हूँ, ये नीट करना है आपने। किताबी मश्क में भी मैंने 5 सवालों के जवाब आपको बुक में ही आपको मार्क करवा दी, ये आपने नीट में लिखने हैं।
और जुमले जो है वो अपनी पसंद के आपने कोई भी 5 अल्फाज मुंतखब करके उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है वो किताबी मश्क आपको मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा अब आपको कारवाने उर्दू के ही मजीद आगे 2 असबाक की रीडिंग करनी है बेटा। एक तो आपका जो है वो इन 2 असबाक में से इसके बाद जो है वो एक नज़म है वतन का तराना और दूसरी कहानी है दादी जमानी। दोनों का आपने मुताला करना है और ये मुताला इसलिए आपने करना है कि जैसे आज मैंने जो चैप्टर भी आपको पढ़ाया है ये आपने रीड नहीं किया होगा, यकीनन ये अब आप लोग अब करेंगे। किताबी मश्क और मायने लिखने से पहले आप लोग इसको रीड कीजिएगा, फिर आप इसका काम कीजिएगा कॉपी में। और आगे के 2 चैप्टर इसलिए मैं रीड करने के लिए दे रही हूँ ताकि अगली क्लास जब मैं आपकी लूँ तो रीडिंग की हुई होगी आप लोगों की, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और इसके साथ साथ जो है वो 2 चैप्टर्स की एक नज़म है और एक चैप्टर है, उसकी रीडिंग करने के साथ साथ आप लोग स्कूल से सीरतुन नबी की किताब जो है ये भी आप ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है, मौजूद है। हो सकता है आप लोगों के पास हो भी, कुछ बच्चों के पास अभी इस वक्त, जिनके पास नहीं है वो भी ले लें। और इसका भी एक चैप्टर जो है वो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ। इसका पहला बाब है इस्लाम से पहले जजीरा नुमाए अरब में जहालत का गलबा। ये आपका पहला बाब है, इस्लाम से पहले जजीरा नुमाए अरब में जहालत का गलबा। इसकी भी आपने जो है वो रीडिंग करनी है, इसका भी आपने मुताला करना है। इसके सवाल जवाब जो है ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आप लोग बाब की रीडिंग कर लीजिएगा, सवाल जवाब जो है ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और उसमें आप लोगों ने जो है वो करना ये है कि उन सवाल जवाब को आपने याद करना है और आपने उसको भी अपनी कॉपी में जो है वो रीराइट करना है, आपने कॉपी डाउन करना है। वो सवाल जवाब एक 1 लाइन आंसर्स होंगे आपके, वो क्विज फॉर्म में होंगे। आपने उसको पहले बाब पढ़ना है, उसके बाद उन सवालों के जवाब को आपने याद भी करना है और याद करने के बाद आप इसको जो है वो अपनी कॉपी में लिखिएगा ताकि एक तरह से आपका वो रिकॉल हो जाएगा। सवाल आप लिख लीजिएगा और जवाब आप जब खुद से लिखेंगे तो आपको खुद आप एनालाइज कर लीजिए कि आपने कितना कुछ याद किया है, कितना आपको जो है वो मेमोराइज हो चुका है इस चैप्टर में। और अब बच्चों, अब आपको इसके अलावा कोई और सवाल अगर करना है, सवाल जवाब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके पूछेगा। आपका जो है वो आपकी स्क्रीन पे हैंड का शायद आइकन कोई आ रहा होगा आपको, ब्लू हैंड, राइट साइड पे आपके हाथ का एक ऑप्शन हैंड का होगा, आपने उसको आपने क्लिक करना है और फिर 1 बाय 1 आपने बात करनी है ताकि आपके सवालों की भी समझ आए और जो मैं आपको जवाब दूंगी वो भी सब अंडरस्टैंड कर सकें। एनी क्वेश्चन क्लास 7? जी निहाल। अस्सलाम वालेकुम। जी निहाल। टीचर मैं कह रही थी कि आपने जो भी बुक बताई है सीरतुन नबी, ये इस्लामिक बुक है क्या? नहीं बेटा, ये उर्दू का आपका रीडर है सीरतुन नबी। दिस इज नॉट योर इस्लामियत बुक, ये आपका उर्दू का रीडर है और स्कूल में ये अवेलेबल है, आप आके ले लीजिए। स्कूल से कॉपीज भी हैं, कॉपीज भी ले लें आप लोग ताकि आपका काम नीट कॉपी पे आप कर सकें। ठीक है, और कोई बात, कोई सवाल जो समझ ना आया हो? जी और नेक्स्ट। ये जो है मश्क है, ये लिखनी है इस बुक पर? किताबी मश्क जो मैंने करवाई है वो नहीं बेटा, किताबी मश्क आपने बुक पे ही करनी है, वो आपने कॉपी में नहीं करना उसका काम। ठीक है, किताब का जो काम है वो आपने किताब पे ही करना है, वो आपने कॉपी पे नहीं करना। और कुछ? एनीवन एल्स? जी ये नाम यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन आई थिंक कि कोई है जो कुछ पूछना चाह रहा है। काइंडली आप पूछ ले बेटा, आप बोल सकते हैं अब आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम मेरा नाम किंजा है। मैंने आपसे पूछना था, ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन मार्क कराया है मुझे समझ नहीं आया, सेकंड और फर्स्ट वाला। फर्स्ट और सेकंड वाला ये वतन का सच्चा जवान की बात कर रही है बेटा? जी हाँ जी, इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो है ना बेटा, ये आपको सफा नंबर 40 का जो जी सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ देखिए, मेजर शबीर शरीफ कब और कहाँ पैदा हुए, और दूसरा सवाल है कि आप बचपन से फौज में जाने के आर्जुमंद क्यों थे। ठीक है, तो ये आप अगर सफा नंबर 40 का सेकंड पैराग्राफ है आपके पास, अभी बुक खुली भी है,